तो दोस्तों ये कहानी है लेफ्टिनेंट हरदीप गिल सर की। दरअसल आईएमए में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो पास आउट परेड हुई उसमें लेफ्टिनेंट हरदीप गिल जो हैं वो भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। वो हरियाणा के जिंद के रहने वाले हैं। लेकिन क्या आपने ये जाना कि अग्निवीर स्कीम आने से पहले वो जवान के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो चुके थे, लेकिन उन भर्तियों को कैंसिल कर दिया गया। फिर सुन लीजिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अग्निवीर स्कीम आने से पहले जो नॉर्मल भर्ती होती थी उसमें हरदीप गिल सर जो हैं वो भर्ती हो गए थे इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पर। 3000 लोगों में से ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में 59वां नंबर हरदीप गिल सर का था। लेकिन उनका सपना उस वक्त टूट गया जब भारत सरकार ने उस वक्त तमाम भर्तियां जो हुई थी उनको कैंसिल कर दिया, उनको रद्द कर दिया। और वो आज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हैं। देखिए, भर्ती रद्द कर दी जाती है, वो सिलेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं। उसके बाद वो फैसला लेते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और इग्नो से अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करते हैं। और उसके बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा देते हैं और उसको क्लियर करते हैं और आज वो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके अंदर क्वालिटीज की कमी नहीं है। आपको खुद को पहचानना है, आपको खुद को निखारना है, आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। तो अग्निवीर भी कर सकते हैं और एक जीता जागता एग्जाम्पल है। एक नॉर्मल इनके परिवार के बारे में भी सर के बारे में और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आप भी कर सकते हैं। नॉर्मल फैमिली से जो लोग आते हैं वो भी भारतीय सेना के अंदर अफसर बन सकते हैं। लेकिन एक लगन, एक मेहनत और साथ में अपने एम को अचीव करने की जिद होनी चाहिए। ये भी वो आम फैमिली से थे जो अग्निवीर स्कीम आने से पहले भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, सिलेक्टेड हो गए थे, लेकिन तब तक भर्तियां कैंसिल हो गई। फिर अग्निवीर स्कीम आ गई, इन्होंने फैसला किया कि मैं अग्निवीर नहीं बनूंगा। इन्होंने आगे पढ़ाई की, इग्नो से पढ़ाई की, सीडीएस एग्जाम में अपियर हुए, क्लियर किया और आज वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट है। लेकिन अब बात हरदीप सिंह सर के परिवार की स्ट्रगल, सर की स्ट्रगल को समझिए आप। अब वो लेफ्टिनेंट साहब बन गए हैं। 2 साल के थे, इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। मां के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि तीनों ही बच्चों को पालना है। और इनकी जो माता जी हैं वो जहां पे वो आंगनबाड़ी में जहां काम करती थी, सिर्फ 800 रुपया मिड डे मील वर्कर के तौर पर स्कूल में काम करती थी। माफ करिए, वहां पर सिर्फ महीने के 800 रुपया कमाती थी। घर आने के बाद खेतों में मजदूरी का काम करती थी, कड़ी मेहनत करती थी और उसके बाद बेटे को उन्होंने पढ़ाया। बेटे ने अपनी मां का ये संघर्ष देखा और उसने फैसला किया कि वो जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा ताकि अपनी मां को इन दुख संकटों से वो उबार सके। वो लगातार पढ़ाई करते रहे, 10th की, +2 की और उसके बाद उन्होंने इग्नो से ग्रेजुएशन की। उम्र निकल चुकी थी, एनडीए में बैठ नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीडीएस एग्जाम में वो बैठे और उस एग्जाम को क्लियर किया और 8वीं बार एसएसवी इंटरव्यू जो है उसको उन्होंने क्लियर किया और फिर जो है वो भारतीय सेना में आज लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। कहने का मतलब मेरा बिल्कुल साफ है दोस्तों कि अग्निवीरों के अंदर, जो मेरे अग्निवीर भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर आप उन 75% के अंदर आ जाते हैं जिन्हें मोदी सरकार बाहर का रास्ता दिखा देती है, तो आप सीडीएस एग्जाम को क्लियर करिए
आज ए अफसर इंडियन आर्मी में लौट के आइए और एक करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर मारिए जिन लोगों ने आपको अनफिट समझा। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है। आई होप आप इससे काफी मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर जो है आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आर्मी में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है, इग्नो से पढ़ाई करिए। जहां पे आपकी रेजिमेंट है वहीं पर इग्नो के सेंटर हैं, वहां जाकर एग्जाम दीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई सफलता दिला सकता है तो वो सिर्फ आपकी किताबें हैं, आपकी पढ़ाई है। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।